हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए, वह खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में आसान बना देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में क्या करता है, आसान बना देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का, खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये जो जितना क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। अगले देखिए, ओएस का प्रमुख कार्य क्या है? तो ओएस का प्रमुख कार्य है दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओएस का प्रमुख कार्य है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। उपरोक्त सभी जो है ओएस का प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य करता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं? तो यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम, मैनिपुलेशन, रिसोर्स अलोकेशन, ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती है और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। तो क्या होता है खालिस्तान का उपयोग कहाँ पर? मतलब बैच प्रोसेसिंग का उपयोग जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? सिंगल यूजर के लिए। क्या है? सिंगल यूजर के लिए सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खालिस्तान कहलाती है। तो अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को खालिस्तान कहते हैं। तो एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं दोस्तों। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है का क्या अर्थ है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है का अर्थ है, ये जितना भी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कोई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम कंप्यूटर में एक साथ ऑपरेट कर सकता है, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त तो सभी जो है मल्टीटास्किंग का अर्थ है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर का, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है तो आसान व छोटे कार्यों के लिए। राइट आंसर क्या है इसका? आसान व छोटे कार्यों के लिए टाइम शेयरिंग बहुत ही क्या है? सर्वाधिक क्या है? उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग आसान व छोटे कार्यों के लिए टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? तो क्या होगा? टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। यह जो बात है, यह कथन जो है दोस्तों आपका सत्य है। अगला देखिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो टाइम शेयरिंग, इसका राइट आंसर क्या है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं टाइम शेयरिंग की सहायता से। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है? तो कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग जो है टाइम शेयरिंग ओएस में होता है। टाइम शेयरिंग ओएस में होता है। अगला देखिए, उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो उपग्रहों के संचालन में प्रायः रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीक़े को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूज़र इंटरफेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूज़र इंटरफेस कंट्रोल करता है।
निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? तो यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI का पूर्ण रूप है दोस्तों, क्या होगा? GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खाली स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें क्या कहते हैं? आइकन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो GUI इसका राइट आंसर होगा। खाली स्थान में क्या होगा? GUI। GUI का प्रयोग खाली स्थान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो मानव और मशीन क्या है? मानव और मशीन। GUI का प्रयोग जो है मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। GUI का प्रयोग मानव और मशीन के बीच में एक इंटरफेस के रूप में होता है। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। तो जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है दोस्तों। अगला देखिए, ध्यान से सुनिए, खाली स्थान न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। क्या ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या है? बूट नहीं कर सकता। याद रखिए। अगला देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। खाली स्थान तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो बूटिंग इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। अगला देखिए, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होगा? जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को प्रदर्शित करेगा। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं, क्या करते हैं? जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो बूट अप करते हैं जब किसी पर्सनल कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो बूटिंग इसका राइट आंसर होगा। बूटिंग प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेटर सही ढंग से काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है वह कहलाता है कोल्ड बूटिंग। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है वह कोल्ड बूटिंग कहलाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग कहते हैं। जो पहले से ऑन हो रहता है कंप्यूटर उसे रीस्टार्ट करते हैं उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए यहाँ पर वर्ष 1969। यूनिक्स का विकास जो है वर्ष 1969 में हुआ। 1969 में क्या हुआ? यूनिक्स का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो असेंबली भाषा। कौन सी? यूनिक्स की मुख्य भाषा है दोस्तों असेंबली भाषा। यहाँ पर राइट आंसर तीसरा ऑप्शन सही होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का, यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो देखिए, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है। तो उपरोक्त सभी क्या है? यूनिक्स की विशेषता है। यूनिक्स की विशेषता है उपरोक्त सभी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? तो राइट आंसर होगा इसका मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या है दोस्तों? तो मल्टी यूजर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है। क्या है?
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है? मल्टी यूजर। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम देखिए, यूनिक्स का पूरा नाम होगा यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मैक इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों मैक। क्या है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ एक्सपी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विंडोज़ एक्सपी जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ एक्सपी। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा इसका 32। क्या होगा? 32। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32 बिट वाला सिस्टम है। क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट वाला सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो लाइनक्स। राइट आंसर क्या होगा? लाइनक्स। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिधाट, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग देख लीजिए। रिधाट, उबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? तो लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं रिधात, उबंटू तथा क्रोमियम। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो लाइनक्स इसका राइट आंसर होगा। लाइनक्स क्या है? इसका राइट आंसर होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है दोस्तों। क्या होती है? बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता लाइनक्स में होती है। अगला देखिए, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पर राइट आंसर पहला ऑप्शन सही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स जो है सोर्स कोड बहुत कम धनराशि के सभी के लिए उपलब्ध होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? तो कर्नेल इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल क्या है? कर्नेल वह भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइनक्स। पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइनक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन क्या है? नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है? तो राइट आंसर क्या होगा? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट संस्था का है। कहाँ का है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट संस्था का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का, क्या लिखा है? एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो ओरियो इसका राइट आंसर होगा। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण है ओरियो। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण है ओरियो। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये ऑग लिखा है, टाइपिंग में ध्यान देंगे इसका। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। क्या है? गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों एंड्रॉयड। आप सब यूज़ करते होंगे। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? तो पीडीए। इसका राइट आंसर क्या है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है पीडीए करता है दोस्तों। राइट आंसर इसका चौथा ऑप्शन देखिए सही होगा। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग पीडीए करता है। डीओएस का पूरा नाम क्या है? डीओएस डॉस का जो पूरा नाम है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए डीओएस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉस का पूरा नाम तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस डॉस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। तो एम एस डॉस क्या है? एम एस डॉस जो है कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एम एस डॉस कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा एम एस डॉस के बारे में। कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डॉस। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? तो डॉस इसका राइट आंसर होगा। डॉस क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला देखिए 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डॉस इसका राइट आंसर होगा।
डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस यहाँ पर राइट आंसर होगा। डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, आप सबको पता होगा। एम एस डॉस, लाइनक्स, विंडोज़ ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है और एम एस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? नहीं है। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बूट रिकॉर्ड। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो बूट रिकॉर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है तो ऑटो एक्स डॉट बैट। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है ऑटो एक्स डॉट बैट। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का, एक्सेस टाइम क्या है? तो राइट आंसर इसका तीसरा ऑप्शन होगा, एक्सेस। राइट आंसर इसका चौथा ऑप्शन है जी। एक्सेस टाइम क्या है? तो निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का जो समय है उसे क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। कॉम किस फाइल का एक्सटेंशन है दोस्तों? तो क्या होगा राइट आंसर? बैच फाइल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, कॉम जो है COM किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो बैच फाइल का एक्सटेंशन है कॉम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है। डॉट ओ जो दिया है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डॉट ओ जो है निम्न में से डॉट ओ फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है। PRG एक्सटेंशन प्रयोग होता है तो किसमें? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, PRG एक्सटेंशन प्रोग्राम फाइल्स में प्रयोग होता है। किसमें? PRG एक्सटेंशन प्रोग्राम फाइल्स में दोस्तों प्रयोग होता है। अगला देखिए, कौन सी कमांड स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है? तो इंटरनल। यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंटरनल कमांड जो है स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, इंटरनल कमांड स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डायरेक्टरी कहते हैं। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या डायरेक्टरी कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। रूट डायरेक्टरी कहते हैं एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी जो है सब डायरेक्टरी कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? तो प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से रूट डायरेक्टरी। यहाँ पर राइट आंसर पहला ऑप्शन सही होगा, रूट डायरेक्टरी आवश्यक है। प्रत्येक डिस्क के लिए रूट डायरेक्टरी आवश्यक है। स्टोरेज डिवाइस पर स्थित फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस पर स्थित फोल्डर को जो है रूट डायरेक्टरी फोल्डर कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। डॉस में अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार की फाइल की आवश्यकता होती है? तो डॉस में अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सटर्नल कमांड्स फाइल की आवश्यकता होती है। CD कमांड प्रयोग होती है किसमें दोस्तों? तो CD कमांड जो है करंट डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयोग होती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, CD कमांड का प्रयोग करंट डायरेक्टरी देखने के लिए होती है। CD कमांड का प्रयोग करंट डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयोग होती है। DEL कमांड का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो पहला और दूसरा देखिए, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, दोनों के लिए क्या किया जाता है? डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अगला देखिए, डॉस में स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को डिलीट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉस में स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को डिलीट करने के लिए CLS
का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।